सबको जय मसीह की। प्रभु के उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करें और आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम अपने कान को लगाए और अपने मन को लगाए। आज परमेश्वर के वचन से पिछले सप्ताह में मैंने जो प्रचार किया उसका अगला भाग को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का मेरा प्रचार आपको समझ में आना है तो पिछले सप्ताह का प्रचार को याद रखना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रचार को सुन रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पिछले सप्ताह का प्रचार जो है यूट्यूब में है उसको आप एक बार और सुने और उसको समझे, ताकि आज जो प्रचार है वो भी आपके समझ में आए। और इसको भी हम यूट्यूब में डालेंगे ताकि आने वाले समय पर इसको हम बार बार सुन सके और परमेश्वर हमसे जो कहना चाहता है, कलीसिया से परमेश्वर जो कहना चाहता है वो हम सुन सके और समझ सके। कुड़कुड़ाने का पाप का विषय में हम पिछले सप्ताह में बात किया है। कुड़कुड़ाने से उनका जीवन में क्या परेशानी आया है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। मूसा ने 12 भेदियों को कनान का देश का भेद लेने के लिए भेजा। 12 जासूस, एक गोत्र में से एक। इन 12 जासूसों को भेजने का परमेश्वर का कोई योजना नहीं था। लोगों ने कहा कि हम उस देश के बारे में जानना चाहते हैं जिस देश में हम जाएंगे, और उस देश के फलों को कुछ देखना चाहते हैं। हमारे कुछ भाई लोग वहाँ पर जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर के आए। अभी तो हमने सुना परमेश्वर से, लेकिन हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा है। तो मैंने भी कहा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, जब तक मैं उसको छूऊंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ह्यूमन टेंडेंसी, मनुष्य का एक स्वभाव है, ये बहुत खतरनाक स्वभाव है। इससे नुकसान हो सकता है। और मूसा इस परेशानी को परमेश्वर से बोला। परमेश्वर ने मूसा को कहा ठीक है, यदि भेजना ही चाहता है तो 12 लोगों को भेजो, एक एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति, लेकिन प्रतिष्ठित लोग। इसलिए वहाँ पर जो जासूसी करने के लिए गए हुए लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, प्रतिष्ठित लोग थे। वापस आए तो 2 ग्रुप में बंट के आए। 10 लोग नकारात्मक बातों की चर्चा करते हुए आए और 2 लोग सकारात्मक बातें करते हुए आए। और जो नकारात्मक बात करने वालों की संख्या ज्यादा थे, 10 लोग थे, बहुमत में थे। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया, पूरी रात रोते रहा, मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाए, मौत की मांग करने लगे, भला होता कि हम यहीं मर जाए। अपने पत्नियां और बच्चों के चिंता करने लगे और वे खुलेआम बात करने लगे कि हम एक और नेता को चुनेंगे, हम वापस चले जाए मिस्र में। गुलामी मानसिकता उनका जीवन से निकले नहीं, गुलामी में जाना चाहता था। ये सब सुना तो मूसा और हारून का रिएक्शन पर पिछले सप्ताह में हमने स्टॉप किया था। होता परमेश्वर के सन्मुख ओदे मुंह गिर जाना। एक आत्मिक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करते, क्रिया एंड प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। एक आत्मिक व्यक्ति लोगों के प्रति रिएक्शन व्यक्त नहीं करते। एक आत्मिक व्यक्ति समस्याओं के सामने परमेश्वर के सन्मुख में घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के सन्मुख में जाते हैं। अब जो विषय हम आज आपसे बात करना चाहता है वो है द रिजल्ट ऑफ मरमरिंग। कुड़कुड़ाने का परिणाम क्या निकला। अब देखेंगे जब लोगों ने कुड़कुड़ाया, गिनती के पुस्तक अध्याय 14 उसका 6 पद से आज हम आरंभ करेंगे। पूरा अध्याय को हम देखेंगे। पिछले सप्ताह में हमारा फोकस रखा के 13वें अध्याय में, और हम व्यवस्था विवरण पहला अध्याय में भी गए और
गिनती का पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 5 तक भी हमने पिछले सप्ताह में देखा। आज हम छठा आयत से देखेंगे, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 6। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। उन्होंने कपड़े को फाड़ दिया। पुराना नियम में दुख व्यक्त करने के लिए लोग अपने कपड़े को फाड़ते थे। आज के ज़माने में गुस्सा आता है तो फाड़ते गए कपड़े को, अपने का नहीं दूसरे का। फर्क केवल इतना है। पुराना नियम में लोग जब दुखी होते थे अपना कपड़े को फाड़ते थे, अपना दुख को व्यक्त करने के लिए। इसलिए योवेल नबी का पुस्तक में परमेश्वर जब इस्राएलियों से बात करता है, परमेश्वर कह रहा है अपना वस्त्र को नहीं, अपना हृदय को फाड़ो। वस्त्र फाड़ने से ज़्यादा पश्चाताप या ज़्यादा ये नहीं, फायदा नहीं है। फाड़ना है तो हृदय को फाड़ो, क्योंकि टूटे हुए दिल को कभी परमेश्वर इनकार नहीं करता। और यहाँ यहोशू और कालेब ने वस्त्र को फाड़ दिए। उसके बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट सुनाया। 10 लोगों का रिपोर्ट हमने पिछले सप्ताह देखा। उन्होंने कहा देश तो अच्छा है, पर हम भैया वहाँ जाएंगे तो मामला गड़बड़ है, हम जीत नहीं पाएंगे। वे लोग दानव के समान हैं, उनके सामने हम तो टिड्डियाँ नजर आते हैं, और उस देश में जाने से बेहतर वापस मिस्र में चले जाए। लेकिन यहाँ पर आप यहोशू और कालेब को सुनेंगे, वो लोग उसका 7वां और 8वां पद में उनका जो रिपोर्ट को वहाँ पर बयान करते हैं। आप लोग बाइबल में देख सकते हैं कि वो ऐसा है या नहीं। वो विश्वास का रिपोर्ट पेश करते हैं, विश्वास का। आप जब रिपोर्ट पेश करते हैं, नकारात्मक रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं और सकारात्मक रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं, है ना। कई बार हमें से कुछ लोग ऐसा है, हमारा नेचर ऐसा है, कुछ भी सुनता है तो हम सबसे पहले नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। नहीं जी, हो ही नहीं सकता, नहीं जी ये संभव नहीं है, ऐसा एकदम। कौन बोल रहे ये नकारात्मक बातें? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा नहीं कहेंगे। नकारात्मक बातें यदि आता है तो हम शरीर पर भरोसा करने वाले हैं। 10 लोग शरीर पर भरोसा कर रहे थे। वो लोग उनका शरीर को भी देख रहे थे, अपना शरीर को भी देख रहे थे, और बोल रहे थे भैया वो तो बड़े बलवान हैं और हम तो कमजोर हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। रोमियों के पत्र 8वां अध्याय में। और यहाँ पर आत्मा पर मन लगाने वाले का रिपोर्ट देखे, वो भी कह रहा है कि यह देश बहुत उत्तम देश है, बहुत बढ़िया देश, दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश, उपजाऊ देश, खेती के लिए अच्छा, पशुपालन के लिए अच्छा, रहने के लिए अच्छा देश। ये तो उन्होंने भी बोला। नकारात्मक वालों ने भी क्या बोला? देश तो अच्छा है। लेकिन अगला 2 पॉइंट देखिए। उन्होंने कहा यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेंगे तो हम इस देश पर कब्जा करेंगे। हालेलुया, आमेन। इफ वी हैव द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की कृपा दृष्टि। हमको क्या चाहिए? परमेश्वर की कृपा दृष्टि। आपकी नजर कहां पर है? देखो, सामने वाले पर आपका नजर है तो आप नाराज हो जाएंगे। सामने वाले पर आपका नजर है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कि आपको डर लगेगा। पर यदि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया पर आपकी दृष्टि है, आप कहेंगे हम आगे को बढ़ेंगे,
हम पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। आज अपने नजर यदि संसारिक बातों पर लगा के रखा है या शरीर पर लगा के रखा है तो उस नजर को जरा हटाने की जरूरत है कि परमेश्वर पर हम अपने नजर को लगाए, परमेश्वर के कृपा दृष्टि पर। 10 लोगों को जब इस संसार के दानव दिखाई दे रहे थे तो 2 विश्वासियों को परमेश्वर का फेवर दिखाई दे रहे थे। आज सुबह आपको क्या दिखाई दे रहे? हालेलुया, आमेन। एक दिन एलिशा का दास सो करके उठा और दरवाजा खोल करके बाहर निकला तो उसको आराम के सेना घोड़ों और रथों समेत दिखाई दी और चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि है स्वामी, हम नाश हो गए, दुश्मन हमको घेर लिए। आवाज सुन करके एलिशा उठा और बाहर निकल करके आया और एलिशा को परमेश्वर का सेना दिखाई दिया जो अग्निमय रथों और घोड़ों से रक्षा के लिए चारों तरफ है। हालेलुया, आमेन। यीशु ने कहा नजर उठा करके देखो। यदि आपकी नजर नीची है, नीचे को आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? संसारिक बातें दिखाई देगा जो बहुत डरावने हैं। हालेलुया, आमेन। आपको दिखाई देगा कोरोना बहुत डरावना है। आपको दिखाई देगा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में पड़े हुए स्थिति वाले लोगों को दिखाई देगा। आपको डर लगेगा, आप कहेगा बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि आपकी नजर ऊंची है, परमेश्वर की तरफ है, तो परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ आपको दिखाई देगा। मेरा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर का मर्जी के बिना कोई बीमारी मेरे पास नहीं आ सकता। मेरा परमेश्वर के मर्जी के बिना कोई शैतानी ताकतें मुझे छू नहीं सकता। मेरा परमेश्वर का मर्जी के बिना असफलता मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला, मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर और उसकी सेना वो मेरे लिए भेजा हुआ है। आज सुबह हमारे आंखों में परमेश्वर का सुरक्षा दिखाई दे। हालेलुया। और ये 2 लोग कह रहा है परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे साथ है। यदि परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे साथ है तो हम उस देश में जाएंगे, उस देश को अपना कब्जे में लेंगे, वहां का उपज को हम खाएंगे, वहां खेती बाड़ी हम करेंगे, वहां पशुपालन हम करेंगे और उसका अनुभव को हम चखेंगे। हालेलुया। उत्तम भाग्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उत्तम भाग्य के लिए। वो उत्तम भाग आपको प्राप्त करना है तो आपको पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक नजरिया रखना है। वो उत्तम भाग आपको प्राप्त करना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर जो बोलता है उसको ऐसा ही माने, भले आपके दृष्टि में वो बेवकूफी लगे। बहुत सारे बातें हमारे दृष्टि में बेवकूफी लगता है, लेकिन उसको मानिए तो आपके जीवन में आशीष आएंगे और आपको परमेश्वर आशीष का कारण बनाएंगे। हालेलुया, आमेन। गब्रिएल फरिश्ता मरियम के पास आया और कहने लगा है कुंवारी तू गर्भवती होगी, और संबोधन को देखिए, है कुंवारी तू गर्भवती होगी। ये दोनों सेंटेंस आपस में मेल खा रहे। ये संबोधन और आगे जो बोल रहा कि मेल खा रहे। यदि ये बोल दिया होता कि है मरियम तू गर्भवती होगी, ठीक है जी, लेकिन वहां पर कह रहा है कुंवारी तू गर्भवती होगी, तो वहां पर कुछ अलौकिक कार्य होना है। जब परमेश्वर आपको बुलाएंगे, परमेश्वर आपको पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए पहले से कुछ अलौकिक कार्यों को नियुक्त करके रखा है। परमेश्वर का मालूम है आपके पास जो पैसा है उससे वो काम होने वाला नहीं। हालेलुया, राइट। आपके पास जो पैसा है उससे नहीं होगा, आपके पास जो ताकत है उससे नहीं होगा, आपके पास जो लोगों का सोर्स है उससे नहीं होगा। ये प्रभु को पता है। तो प्रभु क्या करेगा? पीछे
कुछ असाधारण कार्यों को या कुछ अलौकिक कार्यों को आपके लिए तैयार करके रखेंगे, उसके बाद आपके पास संदेश भेजेंगे, तो आप विश्वास मत कीजिए। हालेलुया, आमीन। हमेशा परमेश्वर का प्रोविजन आपकी आंखों में दिखाई देता नहीं, वो केवल वक्त पर दिखाई देता है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमेशा परमेश्वर का जो प्रोविजन है, परमेश्वर आपके लिए जो प्रबंध करके रखा है, वो आपकी आंखों में दिखाई नहीं देता। वो वक्त पर परमेश्वर प्रकट करेगा तभी दिखाई देगा। तब तक परमेश्वर उन तमाम चीजों को पर्दे के पीछे रखता है। हालेलुया, आमीन। यदि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर लाओ, मोरिया पर्वत पर पहले से एक मेमने को परमेश्वर ने तैयार करके रख करके बुलाया है। हालेलुया, आमीन। है, पहले से परमेश्वर ने प्रबंध कर लिया, इसलिए उसका नाम यहोवा यिरे है। यहोवा यिरे आपके साथ है। हालेलुया। आज सुबह विचलित होने का जरूरत नहीं है, आज सुबह घबराने का जरूरत नहीं है। यदि यहोवा यिरे हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर आपसे ऐसा कोई कार्य करने को नहीं कहेगा जिसका सामर्थ्य परमेश्वर आपको नहीं देता हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपसे ऐसा कोई कार्य करने को नहीं कहेगा जिसका सामर्थ्य परमेश्वर आपको नहीं देता हो। भले आप छोटा नजर आए, फिर भी परमेश्वर आपको सामर्थ्य से इतना भर देंगे कि आप उस कार्य को करने में सक्षम बन जाएंगे। हालेलुया, आमीन। बहुत साल पहले परमेश्वर ने मेरे से कहा कलीसिया को बना। कलीसिया को बनाने के लिए बहुत कुछ संसाधनों की जरूरत है। हालेलुया। और उस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन वक्त वक्त पर परमेश्वर ने क्या किया, समय समय पर परमेश्वर ने क्या किया, मेरे हाथों को मजबूत किया, मेरे जेब को मजबूत किया, मेरे दिमाग को मजबूत किया, मेरे शरीर को मजबूत किया, लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया। मेरे संग खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने सब प्रकार के लोगों को तैयार किया है। भरोसा करो। हालेलुया। आगे आगे आपके लिए सारे चीजें परमेश्वर जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा। वो आपके आगे आगे चलेगा, आपके लिए सीधे मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। इस्राएलियों, हालेलुया, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। ये कौन कह रहा है? यहोशू और कालेब कह रहा है वो सेनाओं का यहोवा है, उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, तो वी विल पोसेस द लैंड। हम उस देश को अपना कब्जे में लेंगे, डरो मत। और तीसरी बात वो कहता है द लॉर्ड इज विथ अस, फियर देम नॉट। यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरो। हालेलुया। जो डर गया वो मर गया, ये पहले का कहावत है। अब का कहावत जो डर गया वो बच गया कोरोना में। राइट। डर को अपने ऊपर हावी होने मत दो। आप डरने से आधा जंग आप हार जाएंगे। इस्राएली जंग लड़ने से पहले डरने लगे, इस्राएली अपना दुश्मनों को देखने से पहले डरने लगे। किसी ने इन दुश्मनों को देखा नहीं, केवल 10 लोगों ने देख करके जो पिक्चर बना दिया, जो आइडिया बना दिया, जो उनको बता दिया, उससे लोग डरने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। परंतु 2 लोग कह रहा है देश अच्छा है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर गए, हम उस देश पर कब्जा करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ गए, आप उनसे मत डरिए। 7, 8, 9 पद में लिखा हुआ है। अब मेरे को यह समझ में नहीं आया कि लोगों का रिएक्शन देखना। फिर से यह प्रचार सुनने के बाद भी बदलने वाली प्रजा नहीं है। सैकड़ों प्रचारकों को लाओ, प्रचार करवा दो, यह पीढ़ी बदल नहीं रहा, हटीले है। लोगों के प्रतिक्रिया यहां पर देखो, गिनती के पुस्तक 14 का 10 में, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। वह क्या करने के लिए चाहे,
तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पतरवा करो। सारी मंडली चिल्ला उठी कि यहोशू और कालेब को पतरवा करो। भैया ये पहले इन्हीं को मार दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इन्हीं को खत्म करो। क्योंकि यही भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? हम जीतेंगे, परमेश्वर हमारे आगे है, आगे ले चलेंगे। हमेशा अनात्मिक लोग आत्मिक लोगों को मारने के चक्कर में है। ध्यान रखना, यदि आप आत्मिक है, लोग आपको शब्दों के द्वारा मारेंगे, हाथों से नहीं मारते। आज सभ्य समाज है, फिर कैसा मारेंगे? शब्दों से मारेंगे, व्यवहार से मारेंगे, अपना प्रतिक्रिया से मारेंगे। तो हमेशा हर पीढ़ी में यह सत्य है कि अनात्मिक लोग आत्मिक लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि अनात्मिक लोगों का जो शारीरिक इच्छा है उसके लिए आत्मिक लोग हमेशा रुकावट है। यहां 10 लोगों के साथ हां में हां मिला दिया जाता तो क्या होता? मूसा और हारून दोनों रह जाता, शायद यहोशू और कालेब रह जाता। हां में हां होता तो बाकी सब चले जाते वापस। हालेलुया। कुछ लोग विषम परिस्थिति में नरक की ओर वापस मुड़ जाते, शैतानी ताकत की ओर वापस मुड़ जाते, उन तंत्र मंत्रों की तरफ वापस मुड़ जाते, उन लोगों के पास जाते हैं जो भूत सिद्धि करते हैं। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा है, वापस आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। भूत सिद्धि करने वालों के पास मत जाइए, सांसारिक बातों के पास मत जाइए। आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर का लोगों को पत्थर मारने के लिए कोई खड़ा हो जाए, परमेश्वर चुप रहेगा? परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं है। परमेश्वर को यकीन हो गया कि इस वक्त में काम नहीं करेगा तो मूसा, यहोशू और कालेब का अंत होने वाला है। एक इस्राएलियों का अगला अगुआ और दूसरा परमेश्वर का योजना के मुताबिक हेब्रोन पर्वत पर कब्जा करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का योजना के 2 लोग हैं। 40 साल के बाद इनका काम है। हालेलुया। एक 40 साल के बाद अगुवा बनने वाला, एक 40 साल के बाद हेब्रोन पर्वत पर कब्जा करने वाला। आज जो बीज आप बोओगे कई बार 40 साल के बाद फल देगा। यहोशू और कालेब ने जो बीज बोया ना, 40 साल के बाद उसका फल काटा उन्होंने। हालेलुया। यहोशू को क्या बुलाकर के निकालने के समय परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे अगुवा बनाऊंगा? परमेश्वर ने क्या कभी कालेब से कहा था कि मैं तुम्हें हेब्रोन पर्वत का मालिक बना दूंगा? नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा। वो लोग कोई लालच के लिए परमेश्वर के पास नहीं आए। आमीन। वो विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए परमेश्वर के पास आए। आप कैसे परमेश्वर के पास आए हैं? लालच के लिए परमेश्वर के पास आए हुए लोग जंगल में ढेर हुए, पर वायदा के लिए परमेश्वर के पास आए हुए लोग कनान देश में प्रवेश किए। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं है। अचानक परमेश्वर की जो महिमा है मिलापू वाले तंबू में उतर आए। और जब परमेश्वर की महिमा मिलापू वाला तंबू में जब उतर आता है, वो परिस्थिति को मैं समझता हूं, मैं जो समझता हूं मेरी छोटी सी बुद्धि में ऐसा लगता है कि घोर अंधकार, रात में 12 बजे जब कोई रोशनी नहीं है, उस वक्त दोपहर का 12 बजे तक जैसा हो जाता है। अचानक एकदम कैसा फील होगा आपको? आप अच्छे से सो रहे गए, रात में 12 बज गए। 12 बजे सोते नहीं, दिल्ली वाले हैं।
2 बज गए, 3 बज गए। आजकल 12 बजे से पहले कौन सो रहा है दिल्ली में? थैंक्स टू मोबाइल। और घोर अंधकार में आप सो रहे गए, अचानक दोपहर के 12 बजे समान उजियाला हो गया। कैसा लगोगे आपको? सब लोग बाहर निकलेंगे, सब चिल्ला उठेंगे, क्या हो गया है? इस्राएलियों का छावनी में अचानक परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा वहां पर दिखाई दिया, जो मिलाप वाला तंबू इस्राएलियों का छावनी के बीच में। क्यों? जब परमेश्वर का महिमा कहीं भी प्रकट होता है तो 2 बात वहां घटता है, ध्यान रखना। जब कभी परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, आप पूरा बाइबल में जरा देखिए, परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, नंबर 1 विश्वासियों का बचाव के लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। दूसरा, जो बलवा करता है उनका नाश के लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। हालेलुया, है ना? और यहां पर 2 बात हुआ है। एक, परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, इस कारण यहोशू और कालेब लोगों के पत्थरवास से बच गए। नहीं है तो लोग उनके साथ क्या करता? उनको पत्थर से मार डालता। परमेश्वर ने उनको बचाया, लेकिन परमेश्वर का दंड बाकी लोगों के ऊपर आया, जो अविश्वासी पीढ़ी थे उनके ऊपर आया। आगे हम बढ़ेंगे, हम 11वां और 12वां पद की ओर बढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर मूसा के सामने एक ऑफर दे रहा है। परमेश्वर मूसा से कह रहा कि मूसा, आई विल डिस्ट्रॉय दिस लिबरलियस पीपल, मैं इस हठीले पीढ़ी को नाश करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा के स्थान पर आप और मैं होते तो क्या बोलता? वही घुटना देखता, धन्यवाद के साथ योग्यता से बढ़ के दिया ना। क्योंकि हमको कोई भी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मिलना है वो मिले। आज ऐसा है, किसी का भी गला काटो, किसी का भी टांग खींचो, कुछ भी करो, मेरे को आगे बढ़ना है। परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है? इसको तो मैं मार डालूंगा, इसको तो मैं खत्म करूंगा, पर मूसा मैं तुम्हारे साथ वाजा बांधूंगा, मैं तुम्हारे साथ वाजा बांध करके तुम्हें एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। यदि वो होता, मूसा हां बोल दिया होता, तो आगे परमेश्वर का नाम कैसा बदलता? वो है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा का परमेश्वर हूं। इतिहास बदल जाता। परमेश्वर मूसा को जो ऑफर दे रहा है, वो ऑफर अब्राहम के बराबर जाकर के खड़ा करने का ऑफर है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, बीच का इतिहास खत्म। फिर जो उत्पन्न होगा, कहां से उत्पन्न होगा? मूसा से उत्पन्न होगा। वाओ! इस्राएल के पुरखाओं के बराबर बनने का मौका। ऑफर अच्छा नहीं था जिसको मूसा ने इनकार की। मूसा ने कहा, वो मध्यस्थता करने लगा। मूसा ने कहा, परमेश्वर नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरा नाम नहीं, आपका नाम की महिमा सबसे बड़ा है। आज तो ऑफर अच्छा लग रहा है, यह जनता मर जाएगा, यह जनता को हम नाश करेंगे और मेरा नाम बड़ा करेगा और मेरे पीढ़ियों को बड़ा करेगा, मुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाएगा। लेकिन युगान युग लोग क्या बोलेगा? यहोवा परमेश्वर का स्वभाव देखो, आज एक बोलता है, कल दूसरा बोलता है। वो लोग मिस्र में चलो कैसे भी है, गुलामी में तो पूरी आयु तो जी लेता, पकड़ के लेके आया, मरुस्थल में मार दिया, सबको खत्म कर दिया।
आपका नाम का महिमा कहां जाएगा परमेश्वर? नो, आपकी महिमा को जरा भी घटते हुए मैं देखना नहीं चाहता। हालेलुया, आमेन। आपकी महिमा को मैं घटते हुए देखना नहीं चाहता। आज सुबह आप क्या चाहते हो? आपको कुछ लालच ऑफर करे, वो आप पाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि परमेश्वर की महिमा मेरे लिए सर्वोपरि है? मूसा के लिए परमेश्वर की महिमा सर्वोपरि। हम लोग गाते हैं ओ बड़े मैं घटूं, मन में बोलता क्या है? ओ घटे या ना घटे मैं तो बढ़ूं। मुंह से गाते हैं ओ बड़े मैं घटूं, लेकिन असली व्यवहार में अक्सर उल्टा है। हमारे जीवन में भी ऐसा मौका देगा प्रभु, तो हम क्या कहेंगे? आज सोच लीजिए, प्रभु हालेलुया, आमेन, मेरे को इस संसार का बड़े बड़े चीज मिले या ना मिले, मेरा नाम बड़ा हो जाए या ना हो जाए, मुझे बड़ा नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन आपका महिमा पर आंच नहीं आना चाहिए। हालेलुया। और 20वां पद में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, 20वां पद को हम पढ़ेंगे। 20वां पद को, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। वो मैं क्षमा करता हूं नहीं, तेरी विनती के अनुसार। मैं नहीं चाहता हूं कुछ कार्य करे, फिर भी तू बीच में टांग अड़ाया। मूसा, मैं तेरे को पार करके जा नहीं सकता। तू जब मेरे से कोई काम कहता है, मैं किए बिना रह नहीं सकता। मूसा, कितना इंटीमेसी है परमेश्वर के साथ। क्या हमारा उतना घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर के साथ? आज आप किसी भी बात चाहना चाहते हैं तो वो धन दौलत, वो चीज नहीं, प्रभु ऐसा एक इंटीमेसी परमेश्वर के साथ मुझे दो, है ना। यदि पुलिस कमिश्नर के साथ किसी का इस प्रकार का घनिष्ठता है तो केस में आपका दरवाजे पर लोगों का तांता लग जाएगा। सुबह से एप्लीकेशन लेकर के, सब कमिश्नर साहब से हमारा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। यदि प्रधानमंत्री के साथ आपका घनिष्ठता है तो ये करवा दो, वो करवा दो। अरे छोटे मोटे अफसरों के साथ किसका घनिष्ठता है, उसका भी दरवाजे पर 10 लोग इंतजार करते हैं कि ये काम करा दो। छोटे मोटे नेता के दरवाजे पर लोग इंतजार करते हैं। यहां एक मूसा, ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला, और वो परमेश्वर कह रहा है मूसा तेरे विनती तूने कहा ना, इसलिए मैं काम करूंगा। यदि तू एक शब्द नहीं कहा होता ना, इस वक्त आग निकल करके सब भस्म हो जाता। हालेलुया। आज प्रभु से कहो, प्रभु मुझे ऐसा प्रार्थना करने वाला बना दे, मुझे ऐसा प्रार्थना करने वाला बना दे। और उसका अगला पद को जरा पढ़िए, देखिए, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। मैं इस पद को पढ़ा, मैंने सोचा ये जो आप घर में इस पद को पढ़ के देखना, ये पोर्शन पढ़ के देखना। मैं पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो ये पद इसका बीच में मुझे जचा नहीं। मैं कहने लगा परमेश्वर कह रहा कि मैं क्षमा करूंगा, उसके बाद ये पद को बीच में क्यों डाला, मैं सोचने लगा। तब प्रभु ने मेरा बुद्धि को खोला और प्रभु ने कहा मूसा की विनती क्या है? परमेश्वर आपकी महिमा घटना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला मैं ना केवल इस्राएलियों को क्षमा करूंगा, बल्कि मेरी महिमा को तेरी विनती के अनुसार जरा घटने भी नहीं दूंगा। पूरी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। एक बड़ा भविष्यवाणी, हालेलुया, आमेन। एक बड़ा भविष्यवाणी, एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है, यह संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरने वाला है।
हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने वो बात को प्रकट किया, आने वाला महिमा को परमेश्वर ने मूसा के सामने प्रकट किया, उसका एक झलक मूसा को दिया है। हालेलुया। मूसा ने जो नहीं मांगा वो भी दिया कि परमेश्वर की महिमा। मूसा ना केवल इस्राएलियों के बीच में मेरी महिमा होगी बल्कि पूरी पृथ्वी पर मेरी महिमा होगी। मूसा ने किसके बीच में परमेश्वर की महिमा को चाहा? इस्राएलियों के बीच में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है पूरी पृथ्वी पर मेरी महिमा हो जाएगी। अब मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे बता करके समाप्त करूंगा, लेकिन उस पॉइंट का कुछ सब पॉइंट है। वो पॉइंट है, मैं बड़ा धीरे से बोल, बाइबल स्टडी है ये, राइट? मुझे अच्छा लगता है बाइबल स्टडी करना। परमेश्वर जब क्षमा करता है, परमेश्वर की जो माफी है विथ कंडीशन है। विश्वासियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं अविश्वासियों के लिए बात नहीं कर रहा। अज्ञानता के समय को परमेश्वर नहीं गिनता, अज्ञानता के पापों को परमेश्वर नहीं गिनता। लेकिन जब विश्वासी पाप करते हैं और माफी मांगता है तो द फॉरगिवनेस विल कम विथ ए कंडीशन। परमेश्वर के जो माफी है कंडीशन के साथ आएंगे। और यहां पर भी परमेश्वर ने बोला मैं तेरी विनती को सुना, मैं इन लोगों को क्षमा करता हूं। लेकिन कंडीशन है, वो कंडीशन से नीचे लिखा है। 4 कंडीशन परमेश्वर ने बोला, 4 चीजें, ठीक। 23वां पद में परमेश्वर ने बोला दे शैल नॉट सी द लैंड। माफी है पर ये वायदा के देश में प्रवेश नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कंडीशन वो है, यानी इस संसार के आशीषों को मैं नहीं चुराऊंगा। संसारी के आशीष इनको मिलते रहेंगे, मन्ना मिलते रहेगा, बटेर मिलते रहेगा, पानी मिलते रहेगा, जो भी आशीष है वो इस संसार में चाहते हैं वो सब मिलेगा, परंतु वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि आपके साथ परमेश्वर ऐसा एक कंडीशन रखे, जब मैं आप कहता हूं मैं भी शामिल हूं, ठीक है, लेकिन कहने का सुंदरता से मैं आप कह रहा हूं, बोलना चाहिए हमारे साथ यदि परमेश्वर ऐसा कंडीशन रखे कि इस संसार में मैं तुम्हें पढ़ाई भी दूंगा, तुम्हें मकान भी दूंगा, तुम्हें गाड़ी भी दूंगा, तुम्हारा नाम भी सब बराबर देता रहूंगा, सब बढ़िया करूंगा, पर स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यदि आपको किसी दिन परमेश्वर आकर के बोलेगा तो आप क्या करोगे? फिर जीने का कोई मकसद है? हम क्यों मसीह जीवन जी रहे? हम प्रभु के पीछे क्यों जा रहे हैं? फिर गाने का कोई मकसद है? फिर बाइबल पढ़ने का कोई मकसद है? फिर कलीसिया में आने का कोई मकसद है? हम क्यों ये सब जी रहे हैं? एक वायदा का देश है, एक कनान देश है, लेकिन इन लोगों ने बोला यस, परमेश्वर ने बोला वायदा के देश में ये प्रवेश नहीं करेंगे। इन्होंने बोला ठीक है जी, क्या लेना देना वायदा का देश से। आज बहुत सारे मसीह ऐसा है जो केवल इस संसार में नजर है, यहां चाहिए सब, उसके लिए पंजाब तक जाने के लिए तैयार है। जाएंगे, पर्ची भी काटेंगे, पैसा भी देंगे, प्रभु के दास मेरे ऊपर हाथ रखे प्रार्थना करें। बस क्या 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 पाना चाहते हैं? इस संसार के आशीष। कुरिन्थियों में लिखा है यदि हम केवल इस संसार पर आशा रखकर मसीह के पीछे चलते गए तो हम सब लोगों से अधिक अभागे हैं। सबसे बड़ा दुष्ट है आजकल, सबसे बड़ा दुष्ट कहां पाया जाता है? चर्च के अंदर। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस संसार में केवल मसीह पर आशा रखता है तो वो सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा अभागे है। इसलिए हमें सबसे बड़ा दुष्ट नहीं बनना, हमें फिर क्या बनना है? सबसे बड़ा धर्मी, सबसे बड़ा धर्मी। हालेलुया।
तो इन लोगों को परमेश्वर ने बोला कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा परमेश्वर ने क्या बोला, 14 का 29 में, ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा। गिनती 14:29, 14 का 29 में परमेश्वर ने बोला यू विल डाई इन द डेजर्ट, तुम सब लोग इस मरुस्थल में मरोगे, इस मरुस्थल में मरोगे। फिर 14 का 33 और 34 में परमेश्वर ने बोला तुम्हारे बच्चे 40 वर्ष इस जंगल में घूमते फिरते रहेंगे। 40 दिन का टाइम ले लिया देश का भेद लेने के लिए, जासूसी करके आने में 40 दिन का वक्त था। परमेश्वर ने बोला उस एक दिन को मैं 1 साल कर दूंगा, 1 दिन 1 साल, यह भविष्यवाणी का नियम है, 1 दिन 1 साल। 40 वर्ष इस जंगल में घूमते फिरते रहेंगे। और ये 40 साल में क्या होगा, 20 साल के ऊपर के जितने लोग इस वक्त जिंदा है सब मर जाएंगे सिवाय यहोशू और कालेब। दुख की बात है उसमें मूसा और हारून भी शामिल था, वो भी मरे इन लोगों के कारण। इन लोग बार बार पाप किया, बार बार पाप किया तो पास्टर जी को भी गुस्सा आ गया, मूसा को, हारून को गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने बोला चट्टान को आज्ञा दे, वो पुलपिट पर पे ही मारा। परमेश्वर जगह खड़ा था, गुस्सा। परमेश्वर ने बोला इनके सामने तूने मुझे भी पवित्र नहीं ठहराया, अपने गंदे काम में मुझे भी लपेट लिया, चल इनके साथ निकल। फिर बहुत डर के साथ करने वाले एक सेवा है मसीह सेवा। बहुत भय के साथ हमें जीवन बिताना है, बहुत भय के साथ। हम आग से खेल रहे हैं, क्योंकि इब्रानी के पत्री पढ़ने के समय वहां पर लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली, बपतिस्मा देने से पहले सिखाया था ये, पूछो ना। बपतिस्मा देने से पहले ये सिखाया होता तो मैं तोड़ ही लेता। खाली इसी हमें भस्म करने वाली आग बना रखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के इसको सबका अर्थ यह है परमेश्वर के साथ खेलो मत। जब कहते हैं हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है तो मत खेलो, है ना। तो यह है इसका अर्थ, ठीक है। तो परमेश्वर ने 3 बातें बोला, 4 बातें बोला, 3 बातें मैंने बोला। एक, यू शैल नॉट सी द लैंड, तुम उस देश को देखोगे नहीं। तुम सब के सब 20 साल के ऊपर के सब इस मरुस्थल में मारे जाओगे। तुम्हारे बच्चे जिनकी तुम शुभकामनाएं कर रहे थे ना, 40 वर्ष इस जंगल में घूमते फिरते रहेंगे। मिस्र से कनान देश तक कितना दिन का रास्ता है, 11 दिन का। ये 11 दिन का रास्ता 40 साल में काटोगे, सीधा रास्ता 11 दिन का है। घूमते फिरते जाएंगे, जिस रास्ते से जा सकते थे गया है, उस रास्ता भी 40 दिन का है, पर 40 साल वे लोग वहां पर रहे। अगला थोड़ा सा इमीडिएट है, एक्शन है परमेश्वर का। ये तीनों धीरे धीरे है। अगला परमेश्वर ने थोड़ा सा तेजी से काम किया। उसका 36 और 37 पद पढ़ने का समय, जो 10 लोगों ने बोला कि वे लोग बड़े बड़े हैं, हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, कोरोना आ गया, 10 का 10 वही मर गए। प्लेग, मरी फैली। मैं कोरोना आज के लैंग्वेज में इस्तेमाल किया, दैट्स ऑल। बीमार हो गए, एक एक करके बीमार हो गए, 10 के 10 मर गए। डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? मैं जब तैयार कर रहा था मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं परमेश्वर से कहा प्रभु रहम कर, हमारे ऊपर रहम कर,
कितने बार हमने बलवा किया, कितने बार हमने उल्टा सीधा बोला, कितने बार हम तेरे वचन के खिलाफ चले, कितने बार जानबूझ के हमने गलती की। उसके बावजूद भी यह अनुग्रह का युग नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। आज सुबह अपने आप फिर प्रभु के सामने नम्र करें, प्रभु तेरे दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम उनसे बेहतर नहीं है, उसके बावजूद भी आपने हमें जीवित रखा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर का न्याय का दो पहलू है। एक, जब परमेश्वर न्याय करता है, सबके साथ परमेश्वर नहीं करता, कुछ लोगों पर परमेश्वर दया करता है। चुने हुओं पर परमेश्वर क्या करता है? दया करता है। हर जमाने में ऐसा है, चुने हुए लोगों पर परमेश्वर दया करता है। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर के चुने हुए हैं आप और मैं। अब 1438, ठीक है, 14वां अध्याय का 38वां पद, आगे का सभी पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि दंड वाले बातें ज्यादा पढ़ने का नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। राइट। यहां पर 1438 में प्रभु कहते हैं, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। ये दोनों जीवित रहे। कारण बताता है 14 का 24 में। हम पीछे जाए, चैप्टर 14 गिनती 14 का 24 में। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंच जाऊंगा। यहां पर कालेब के बारे में दो खासियत बता रखा है, वो यहोशू में भी शामिल है। अब ध्यान रखना, एक कालेब के बारे में कहता है ही हैज ए डिफरेंट स्पिरिट, एक अलग आत्मा। आपके पास क्या है? एक अलग आत्मा। वो आत्मा इस संसार का नहीं है। इस संसार में एक आत्मा कार्य कर रहा है। वो आत्मा कौन सी आत्मा है? बलवा करने वाला आत्मा। इस संसार का आत्मा लालच करने वाला आत्मा। इस संसार में एक बुरी आत्मा काम कर रहा है। लेकिन कालेब के अंदर, यहोशू के अंदर, उन 10 लोगों के अंदर काम करने वाला आत्मा नहीं था, एक अलग आत्मा ने काम किया। आपके अंदर एक अलग आत्मा काम करना है। पहला यूहन्ना 4 का 4, उसमें लिखा है तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो उस आत्मा से ज्यादा ताकतवर है जो इस संसार में है। हालेलुया। हमारे अंदर एक डिफरेंट स्पिरिट चाहिए। स्वर्ग जाना है तो एक डिफरेंट स्पिरिट चाहिए। कनान प्रवेश करना है तो एक डिफरेंट स्पिरिट चाहिए। हालेलुया। जैसा उन लोग एक्ट करता है वैसा मैं नहीं कर सकता, जैसा वो बोलता है नहीं बोल सकता, वैसा वो चलता है मैं नहीं चल सकता। मुझे कहां जाना है? कनान देश में प्रवेश करना है। इस संसार का आशीष पाने के लिए मैं नहीं आया, मैं कनान में प्रवेश करने वाला हूं। एक्ट इन ए डिफरेंट स्पिरिट। बहुमत के साथ मत मिलिए, बाइबल के खिलाफ मत जाइए, परमेश्वर के सेवा के खिलाफ मत जाइए। चाहे सारे दुनिया आपके खिलाफ खड़े हो जाए, सारे दुनिया आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपको पत्थरवाह करने का कोशिश करे, आपको परमेश्वर के संग रहना है। पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मारना है तो मार दो, जिंदा रखना है तो जिंदा रखो। हम हमारा परमेश्वर को छोड़ करके, उनका वायदाओं को छोड़ करके, उनका बातों को छोड़ करके कोई बिजनेस नहीं है। डिफरेंट स्पिरिट। ठीक है। हालेलुया। अब 14 के 31 में परमेश्वर की दया कुछ और लोगों पर हुआ है। ये दोनों पर परमेश्वर की दया हुआ। फिर किस पर परमेश्वर की दया हुआ है देख लीजिए। 14 के 31, 1431। तब जिन पुरुषों को मूसा ने परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा देगा और वे उस देश को जान लेंगे
जिसको तुमने तुच्छ जाना। तुम क्या सोच रहे? तुम्हारा बाल बच्चों की रक्षा तुम कर रहे हो ना, तुम्हारा विचार तो यही है ना? उन लोगों ने क्या सोचा? अरे हमारा बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे तो नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने बोला सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को मैं अनाथ बनाऊंगा। उसका अर्थ समझ रहे ना? सबसे पहले तुमको इस दुनिया से मैं बुला लूंगा। तुमको इस दुनिया से बुलाएगा तो तुम्हारे बच्चे फिर कौन है? अनाथ है। और मैं कौन हूं? अनाथों और विधवाओं का पालनहारा। अपना बच्चों का चिंता आज यीशु पर छोड़ दो। कुछ लोग बच्चों के लिए जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, बच्चे आपके नहीं है, बच्चा परमेश्वर का है। उनका पढ़ाई के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, उनका नौकरी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, उनका शादी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, उनका जीवन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि आपके और मेरे बच्चों के बारे में आपसे और मुझसे अधिक चिंता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला जिन बच्चों के बारे में तुम चिंता कर रहे हो, पहले मैं उन्हें अनाथ बनाऊंगा, उसके बाद मैं उन्हें क्या करूंगा? वायदा के देश में पहुंच जाओगे और वे लोग उस देश को देखेंगे, वे उधर जाएंगे, वह वहां बसेंगे। परमेश्वर का काम बहुत अजीब सा है। हालेलुया, है ना? ऐसा व्याख्या करने के लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ कर लेना है। मैं थोड़ा सा कई बार कई शब्द ऐसा इस्तेमाल करता हूँ जो हो सकता है कि आप को लगेगा परमेश्वर के लिए बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, परमेश्वर पहले अनाथ बनाएंगे फिर कर। ये सब बाइबल में लिखा है। हालेलुया, आमीन। हम में से कोई मर भी जाए टेंशन मत लेना, हमारे बच्चों का देखने वाला परमेश्वर जिंदा है। उसके लिए काम करना पड़ेगा, हमें अपना बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। डेली सौंप दीजिए, डेली प्रार्थना कर लीजिएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि एक न्यू जनरेशन, एक जोशुआ जनरेशन, एक मूसा की पीढ़ी है, एक यहोशू की पीढ़ी है। मूसा के पीढ़ी मिस्र से निकला पीढ़ी है। मिस्र से निकला पीढ़ी में से कोई नहीं जाएगा, पर एक नया पीढ़ी जो मरुस्थल में तैयार हुआ है, कठिनाइयों में तैयार हुआ है। मरुस्थल में तैयार होने का मतलब कठिनाइयों में तैयार हुआ एक पीढ़ी, विपरीत परिस्थिति में तैयार हुआ एक पीढ़ी कनान देश में प्रवेश करेंगे। इसका क्या अर्थ निकला? मसीही जीवन कष्ट और दुखों का मार्ग है। मसीही जीवन सताव का मार्ग है। मसीही जीवन निंदा का मार्ग है। मसीही जीवन कांटों पर चलने का मार्ग है। मरुस्थल में यह सब है। हालेलुया। मसीही जीवन बहुतायत का जीवन नहीं है। कई बार कमी घटी भी जीवन में आ सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? उस पीढ़ी को कहां पहुंचाएगा? कनान देश में। इसलिए आजकल जो हमारे जीवन में जो परेशानी, जो दिक्कतें हो रहा है, तो उससे घबराइए मत। प्रभु हमें तैयार कर रखा है, हमें एक नया पीढ़ी में प्रभु तैयार कर रखा है। मैं समाप्त करने से पहले मत्ती 18 का 3 पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू 18:3। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ भी अगला पद में यीशु ने बताया, नम्र होना है। उस पीढ़ी के साथ का प्रॉब्लम क्या था? जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। प्रभु कहता है, जब तक एक नया पीढ़ी नहीं बनोगे, आप और मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उन पारंपरिक बातों को छोड़ दीजिए जिस पर हम गर्व करते हैं। जिन बातों को हम सोचते हैं कि इसका वजह से मैं बेहतर हूं, उसका वजह से मैं बेहतर हूं, सब छोड़ दीजिए। एक बालक के समान बनो। परमेश्वर की दया हम पर होंगे, क्योंकि जिस वक्त यह घटना हुई थी, उस वक्त जितने परंपरावादी लोग थे वो सब जंगल में ढेर हो गए, और जितने बालक थे वो सब कनान देश में प्रवेश कर पाए। आज आपको और मुझे प्रभु कह रहा है, एक बालक के समान प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करो।
एक बच्चे के समान समर्पण करो। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। एक बच्चा करता क्या है, हालेलुया। आपके कुछ आप अपने बड़े बच्चों से बोलो मैं चर्च जा रहा हूं, बड़े बच्चे बोलेंगे थोड़ा सा और सोने दो, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चे हैं, वो बड़े हो गए। वो क्या बोलेंगे, हम बड़े हो गए, तुम जाओ, हम पीछे से आएंगे। फिर कभी चर्च नहीं पहुंचते, बड़ा हो गया है। आप एक छोटा सा बालक, 2 साल का बच्चा, वो करना क्या चाहता है मालूम है? पापा दूध लेने के लिए जाओगे तो वहां पर भी जाना चाहता है। पापा गाड़ी चलाने जाता हो वो साथ जाना चाहता है। पापा यहां तक कि टॉयलेट जाता है तो भी वो साथ जाना चाहता है। कुछ लोग मम्मी को छोड़ते ही नहीं है, खाना बनाने भी नहीं देते। वो एक बच्चा अपना माता पिता से हमेशा उसके पीछे चलना चाहता है, चिपके रहना चाहता है। बालक के समान बनने का अर्थ क्या है? पूछो मत प्रभु आप कहां जा रहे हो, आप जहां कहीं भी हो मैं साथ हूं। एक छोटे बच्चे का स्वभाव है। बड़ा बच्चा पूछेगा जा कहां रहे हो, इतना सुबह क्यों जा रहे हो, इतना देर रात क्यों जा रहे हो। बड़ा बच्चा सवाल करता है, छोटा बच्चा कभी सवाल नहीं करता, वो बालक है। यीशु कहता है कि बिना सवाल किए मेरे पीछे चलना चाहते हो तो स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। यदि तुम सवाल करते रहोगे तो स्वर्ग का राज्य में आने का उम्मीद मत करना। आज हमारे जीवन को परिवर्तित करें, कुड़कुड़ाए ना। बड़ा कुड़कुड़ाता है, छोटा नहीं कुड़कुड़ाता। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक छोटे बच्चे को कभी आपने सुना है बोलते हुए बहुत गर्मी है? छोटा बच्चा गर्मी भी सह लेता है, छोटा बच्चा सर्दी भी सह लेता है, छोटा बच्चा सब कुछ सह लेता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कुड़कुड़ाता कौन है? जो बड़ा हो गया है। आज एक बालक बनिए। प्रभु बालकों को चाहता है, अपने आप को समर्पण करें। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। अपना जीवन को जानिए। एक वर्कशॉप है, एक इतवार का प्रचार नहीं है, मैं जानता हूं। हम आज एक वर्कशॉप में बैठे, जगह हमारी कुछ मरम्मत तो होनी जरूरी है, कुछ चीजों को सुधारना जरूरी है। यदि कुड़कुड़ाने का जरा भी स्वभाव हमारे अंदर है, वो हमें हानि पहुंच जाएंगे। कुड़कुड़ाने से बचने का एक ही तरीका है, धन्यवाद करो। सब बातों के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम समर्पण करते हैं इस वचन के अनुसार। प्रभु जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हम बहुत बातों में बहुत बार गलत हो गए, बहुत बार हम कुड़कुड़ाए, अपने अवस्था पर हम कुड़कुड़ाए, अपने जीवन के बारे में हम कुड़कुड़ाए, अपने बच्चों के बारे में कुड़कुड़ाए, अपना नौकरी के बारे में कुड़कुड़ाए, अपना परिवार के बारे में, अपना कलीसिया के बारे में। प्रभु यहां तक कि हम अपने बारे में बहुत बार कुड़कुड़ाए, हमें क्षमा कीजिए। आप हमें जैसा रखता है वैसा अच्छा है प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में होने दे। जिस प्रकार मूसा ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे आपकी महिमा देखना है, और आपने कहा पूरी पृथ्वी यहोवा की महिमा से भर जाएगी। प्रभु हम ये देखना चाहते हैं, हमारा इलाका आपकी महिमा से भर जाए, हमारे रिश्तेदारों के घर आपकी महिमा से भर जाए, हमारे मित्र, हमारा पड़ोसी का घर आपकी महिमा से भर जाए, हमारा भारतवर्ष आपकी महिमा से भर जाए, पूरे विश्व आपकी महिमा से भर जाए। प्रभु आप सहायता कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।